बैठ जाओ। सर, हाँ ये मतलब कि आप पेरेंट्स को भेजोगे? बिल्कुल, तुम्हारे पापा को भेजेंगे क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो अच्छे से। ठीक है? क्यों? नहीं देगा। अब तुमने बात करी अगर उससे, ठीक है, तो बहुत पिटाई करेंगे हम, बहुत ज़्यादा। उसको तो हम मना ही कर देंगे, बिल्कुल बात नहीं करना एक दूसरे से। तो आज न्यू कौन आया है? फर्स्ट टाइम तुम आए हो? और कौन है? आप तो आए थे कल, ठीक है? ओके, सेकेंड डे। तो कंटेंट हमने क्या कर दिया था? एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं जल्दी से, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर ये किसकी बुक है? मेरी। ओके, तो 12 चैप्टर हैं टोटल। जिसकी पुरानी बुक होगी उसमें ज़्यादा चैप्टर होंगे। 15 चैप्टर है ना? 15 नहीं है, टोटल कितने हैं? 12। हाँ, तो 3 क्रॉस रहेंगे, बाकी 12 चैप्टर हैं टोटल साइंस में, ठीक है? चलो, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है मैटर इज इन आवर सराउंडिंग। दैट मीन्स जो मैटर्स क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? और उसमें क्या होगा? इनर्शिया फॉर्म होगा। इनर्शिया फॉर्म मतलब कि वो स्टेबल होगा, एक जगह रखा होगा। समझे बात? हालांकि मोशन भी मूव भी करता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट मूव भी करते हैं बहुत सारे। तो वो उसका फर्स्ट फीचर क्या होगा कि वो क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ बहुत सारे मैटर देख रहे हो तुम, है ना? तो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ होती है वो क्या होती है? मैटर होती है। और मैटर कैसे बनते हैं? स्मॉल पार्टिकल से मिलके क्या बनते हैं? मैटर्स बनते हैं, ठीक है? और सेकेंड चैप्टर तुम्हारा इन मैटर्स अराउंड अस प्योर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है समझने लायक कि जो भी, जैसे हम वाटर कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे फूड कंज्यूम करते हैं, तो क्या प्योर होते हैं क्या? जैसे हमने बोला मिल्क, ठीक है? तो जो मिल्क हम लोग कहाँ से परचेज़ करते हैं? मार्केट से। जो हम डेयरी से परचेज़ करते हैं, डेयरी पैकेट्स होते हैं, ठीक है? जो भी हम मार्केट से जो भी पैकेट्स वगैरह परचेज, जैसे कौन से हो गए? अमूल हो गया और सांची हो गया, है ना? इनके पैकेट्स आते हैं ना। तो अब जैसे नॉर्मल तुम्हारे घर में मिल्क आता होगा, है ना? तो क्या प्योर होता है क्या? क्यों प्योर नहीं होता? हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है ना? और बेसिकली जो मिल्क होता है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर भी होता है, वाटर का भी परसेंटेज है। तो वो प्योर कैसे हो गया? है ना? बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारा फैट, ठीक है? और बहुत सारा वाटर परसेंटेज क्या करके कंबाइन करके क्या बनाता है? मिल्क बनता है ना? तो मिल्क में बहुत सारा कुछ क्या है ना, मिक्स है ना उसमें। तो प्योर कैसे हो गया? अब जैसे वाटर की बात कर लेते हैं, जो तुम्हारे जेट से वाटर आता है, हेड पंप से वाटर आता है, ठीक है? तो वो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या होता है? मिनरल्स होते हैं बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, ये सब। तो ये सब चीज़ें जब उसमें क्या रहती है? मिक्स रहती है, तो वो प्योर कैसे हो गया? प्योर क्या होता है? प्योर वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? बताओ एक लोग जल्दी से। वाटर का फार्मूला क्या बताया था हमने? वाटर का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? वाटर का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, ये तो आना चाहिए तुम्हें। ऑक्सीजन को क्या हम शो करते हैं साइंस में? O2, ऑक्सीजन, ओके? और हाइड्रोजन को H2। तो इन दोनों को अगर हम रिएक्शन करा दें तो दोनों का तो क्या बन जाएगा? वाटर। दैट मीन्स अगर O2 का हम वाटर हाइड्रोजन के साथ में क्या कर देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है? H2O। लेकिन अब ये बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है। तो इसको क्या करोगे तुम? यहाँ पर 2 कर दोगे और यहाँ पर 2 कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। नहीं, ये कंपाउंड कितना बना है? H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। लेकिन यहाँ कितने कंपाउंड्स हैं वाटर के? 2 कंपाउंड्स हैं टोटल, क्योंकि हमें ये एटम्स क्या करने पड़ते हैं? बैलेंस करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4 एटम है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 है और 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया, ठीक है? तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तब क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या होगा? रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? वाटर। समझो बात?
तो अभी ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वाटर का फार्मूला तो आता है नॉर्मल सभी को, H2O, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H, ठीक है, हाइड्रोजन H2, हाँ। तो हम बता रहे थे वाटर, तो प्योर वाटर का फार्मूला होता है H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए, और भी कुछ भी नहीं मिक्स होना चाहिए उसमें। जैसे तुम फिल्टर वाटर पीते हो, बहुत लोग फिल्टर वाटर यूज करते हो, तो अभी उसमें भी कुछ परसेंटेज क्या रहता है, मिनरल्स रहते हैं, तो उसे भी हम क्या नहीं कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे, नहीं प्योर नहीं कहेंगे, प्योर वाटर फार्मूला क्या होता है H2O। अगर पूरी इस तरह से तुम उसको फिल्टर कर दोगे, उसमें एक भी मिनरल्स नहीं बचे, तब वो वाटर क्या होगा, प्योर होगा। तो सेकेंड चैप्टर यही हमें बोलता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। बट जो तुमने पीरियोडिक टेबल देखी हो, पीरियोडिक टेबल देखा है किसी ने, किसने देखी पीरियोडिक टेबल, तुमने देखी, और तुमने पीरियोडिक टेबल नहीं देखी, तुमने भी देखी पीरियोडिक, जो इसमें एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स रहते हैं वो बेटा क्या रहते हैं, प्योर रहते हैं। अरे बस हम तो वो क्या होते हैं, प्योर। जैसे ऑक्सीजन प्योर है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है, प्योर होता है वो, ठीक है। तो ये सब जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, प्योर होता है। तो अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन से क्या बन जाते हैं, मिनरल कॉम्बिनेशन से वाटर बन जाता है ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिल्क बन जाता है, जिसमें फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन्स रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्योर थोड़ी बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे ना। प्योर का मतलब होता है वन सब्सटेंस, वन एलिमेंट, ठीक है, और भी कुछ भी नहीं उसमें होना चाहिए, ओके। हाँ, इवोपरेशन प्रोसेस होती है बेटा, जब किसी भी लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं या उसका रिएक्शन कराते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, इवोपरेशन प्रोसेस। अब जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, कि हमने लिक्विड को सॉलिड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो ये अभी हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को। अब तुम्हारा जो थर्ड चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होता है, दुनिया में कुछ भी ऑब्जेक्ट तुम देखते हो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल ये बुक है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये क्या एक टाइप्स की मैटर है ना। लेकिन इसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एटम्स, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि एटम्स को ऐसा पार्टिकल होता है एटम, जिसको हम और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर वो डिवाइड नहीं होगा। बट आगे जाके रिसर्च हुई तो उन्होंने बोला कि एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाम सुना है? हाँ। तो जैसे कुछ साइंटिस्ट ने क्या करी, रिसर्च करी, बोला एटम्स को हम और पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एटम्स तो नाम सुना होगा ना पहले, है ना। तो पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा, एटम्स, ठीक है। एटम्स क्या रहता है, डिविजिबल नहीं होता, मतलब उसको डिवाइड हम नहीं कर पाते, ओके। लेकिन फिर आगे रिसर्च हुई और साइंटिस्ट ने बोला इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पीरियोडिक टेबल हमारे पास रखी नहीं है, नहीं तो हम तुम दिखा देते, स्टूडेंट्स में हमने क्या कर दी, दे दिया। हाँ, बुक में होगी, तुम्हारी 9th की बुक में है, देख लेते हैं, मैं वैसे भी ध्यान नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा पीरियोडिक टेबल है कि नहीं है। तो ऊपर कौन गया है, रूम में गया है, कोई ऊपर बैठा है, आप बैठे हो ऊपर जाके, कभी तुम गए हो तो वहाँ पर पीरियोडिक टेबल लगी होगी, देखा होगा। ये बैठो, अभी हमने बोला क्या तुमसे कहीं जाने के लिए, बहुत जल्दी भागते हैं, वहाँ से दीवार से उखाड़ के ले आओगे क्या तुम। उसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर कभी जाओगे ऊपर क्लास में तो वहाँ लगी है बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल, तो देख आना अभी, ठीक है। अभी छुट्टी हो तो फिर चले जाना, देख आना सभी लोग पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो उसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे तुम्हें, एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने सारे एलिमेंट मिलेंगे, 118 समथिंग, 118 एलिमेंट्स,
जिसको तुमने सुना भी होगा, सोडियम, पोटेशियम, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, है ना, ये ऐसे सुने होंगे तुम लोगों ने, सुने? ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको एटम नहीं बोलते हैं। हाँ, तो मरकरी होता है ना, क्या होता है मरकरी? Hg, क्या बोलते हैं उसको? Hg, ठीक है, मरकरी होता है, ठीक है। सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, हाँ, कॉपर होता है, हाँ, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, आयरन होता है, हाँ बेटा, पोटेशियम होता है, के, ठीक है। तो अब नंबर नहीं पढ़ना, अभी केवल स्ट्रक्चर देखना है। तो जैसे आयरन देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, तो आयरन को क्या होता है? आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। आ रही बात समझ में? और हाइड्रोजन को तो बताया हमने, ठीक है। और क्या बोला था? एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al होता है। मरकरी का क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। और सिल्वर का क्या होता है? क्या होता है सिल्वर का? Ag होता है क्या? हाँ, तो क्या होता है? हीलियम का क्या होता है? हीलियम का मालूम है? हीलियम क्या होता है? गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? हीलियम गैस होती है, जो कहाँ सिचुएटेड है? परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सन में होती है, सन में होती है हीलियम गैस, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बेटा क्या है? एलिमेंट्स है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ नेचुरली हमको मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ हमें आर्टिफिशियल क्या होते हैं? बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ 118 क्या है? एलिमेंट्स है। इसमें नेचुरली हमें कुछ क्या हो जाते हैं? डिस्कवर हमने कर लिए, बाकी कुछ हमने आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज में क्या कर लिए? बना लिए, ठीक है। आरे बात सुनना, तो ऐसे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स, ठीक है। तो एटम्स के क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब तुम्हें ये समझना है एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने बोला पीरियोडिक टेबल में आप जब कभी भी जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसा साइन मिलेगा O, ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा उसका 8, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन। क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन बोल देंगे इसको, ठीक है। बट ये क्या है? एटम। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो बेसिकली होती है, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस होती है O2। क्या होती है? जो हम, जिससे हम क्या होते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। जिससे ह्यूमन बींग्स क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं, जिसको सांस लेके, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस रहती है? O2 रहती है। लेकिन जब तुम एलिमेंट में देखोगे तो वहाँ पर सिंगल O रहेगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन का 1 एटम होता है O, ठीक है। तो एटम्स को हम कैसे ऑक्सीजन के एटम्स को कैसे शो करेंगे? O से, ओनली O से शो करेंगे। बट अब एटम्स को जान गए तुम लोग, एटम्स क्या होता है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब सेम एलिमेंट्स के 2 या 2 से अधिक एटम्स क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम मॉलिक्यूल। बट सेम एटम होना चाहिए, डिफरेंट एटम नहीं होना चाहिए। जैसे तुमने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, तो डिफरेंट एटम है ना इसमें, बट इन्होंने कंबाइन किया तो ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा। क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्या है एटम से। अभी समझ में आ रहा है? सेम एटम्स जब कंबाइन करते हैं, जैसे O प्लस O, तो क्या बनेगा यहाँ पर? O2। तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है ना, सेम एटम्स कंबाइन किया तो क्या बना? मॉलिक्यूल। जैसे H प्लस H, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों क्या है? एटम है ना। तो एटम्स मॉलिक्यूल में समझ गए। सेम एटम्स के जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एटम्स तो सभी को समझ में आता है दूर से देखने में, ये एटम है, ठीक है। ये तो अब बता देते हैं। अब बेटा कंपाउंड में आते हैं, तो तुम लोग समझ गए एटम्स क्या होते हैं। एटम्स एलिमेंट एक ही बात होती है, ठीक है, एलिमेंट्स। तो एटम समझ गए, मॉलिक्यूल पता चल गया। अब कंपाउंड क्या होता है?
ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने कार्बन का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब तुम एज्यूम करो पेट्रोल देखा होगा तुम लोगों ने, तो गाड़ियाँ काहे से चलती हैं, पेट्रोल से, डीजल से। तो जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसमें रुक जाओ, कार्बन परसेंटेज होता है। जब कंबंशन होता है ना किसी भी चीज़ के, जैसे तुम लकड़ी जलाओ, कागज़ जलाओ, तो उसमें कुछ परसेंटेज में क्या होता है, कार्बन। तुमने कोल देखा होगा, कोयला देखा है, तो कोयला में 4 या 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो भी टाइप आपने पढ़े होंगे अभी, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं अपन कार्बन के बारे में। तो जो कोल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन के से किया कि भैया ये कोयला अच्छा होता है, जैसे बिटुमिनस है ना, होता है, सुना तुमने, है ना, लिग्नाइट, ये टाइप सुने। तो उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सब में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जिस भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्बन परसेंटेज होता है। जैसे तुमने पेट्रोल को क्या किया, कंबंशन किया, तो अब उसमें कार्बन क्या करेगा, बर्न करेगा, और जैसे ही कार्बन क्या करेगा, जलेगा, तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में पहले से है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा तुरंत। तो तुमने ये भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने से, पेट्रोल बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो इन्वायरमेंट में क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन बनेगा तो क्या करेगा, तो क्या बनेगा, CO2, इसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम है, एक कार्बन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो तुम लोगों ने समझ लिया एटम्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, ओके। तो ये हमेशा माइंड में रखना है, ओके। हाँ, डाउट पूछो अब जल्दी से, चलो डाउट बताओ, डाउट क्या है तुम्हारा, एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डाउट क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब अपन मतलब ऐड करते हैं, जब कंपाउंड बनता है, जब 2 और मोर एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है, बट सेम एटम होना चाहिए, सेम नेचर एटम होना, सेम केमिकल नेचर होना चाहिए उसका। दैट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे नेचर वाले, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और सिंगल एटम तो तुम समझे गए, जितने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में दिख जाए वो सब क्या है, एटम्स है, एलिमेंट्स हैं, समझे बात। और जब एक दूसरे से वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सेम। जब सेम एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल, डिफरेंट डिफरेंट कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड, ओके। तो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, अभी तुम आगे जब 10th क्लास में जाओगे उसमें सीखने को मिलेंगे, हालांकि इसमें भी हैं, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। तो हमने तुम्हें बोला था अभी कि हाँ, कौन सी बुक चाहिए, ये रखी है, क्यों, क्या क्या हो गया था तुम्हें कल? अब तुम लोगों ने बात करी एक दूसरे से, बता दिया, बहुत फिट हो गए अब दोनों लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं 3, हमने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके। तो अब जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देखो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, ऐसा होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बीच वाले को जो सेंटर में होता है, जो सेंटर में सर्कल बना है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, अभी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएगा, अभी तो केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर कंटेंट। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, अभी बताएंगे। न्यूक्लियस ये एटम स्ट्रक्चर है, तो जो सेंटर में होता है एटम्स के वो क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनमें चार्ज क्या रहता है? जैसे प्रोटॉन में चार्ज रहता है प्लस, बट न्यूट्रॉन में रहता है कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल। ओके, तो जो न्यूट्रॉन रहता है उसमें चार्ज क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है। अब ये जो बाहर होती हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम? ये सेल होती हैं, ठीक है? क्या होती है ना? के सेल, एम सेल, ऐसी तुम पढ़ोगे जब स्ट्रक्चर बताएंगे। अब जो सेल होती हैं उनमें प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन, ऐसे शो करते हैं E माइनस, ठीक है? तो ये क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये सेल में क्या करते हैं? सेल में कंटिन्यूस जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो भी एलिमेंट्स का नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। आ रही बात समझ में? और आप बोलोगे एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलता है? तो जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या, जितने प्रोटॉन एटॉम में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, उसका उतना एटॉमिक नंबर होता है। आ रही बात समझ? जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो अभी हमने क्या बताया? अगर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 6 है तो कितने प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट होंगे? सॉरी 8 है ना, सॉरी 8 होता है, 6 नहीं होता, 8 होता है, वो तो हमने लिखती है। कितना होता है? 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस। ये बीच में क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियस, ठीक है? अभी ये पढ़ाएंगे। तो कितने प्रोटॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे। ये 8 एटॉमिक नंबर आपको कहाँ लिखा मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में, कि ऑक्सीजन का 8 होता है। तो मतलब 8 कैसे आया? अब ये मन में बात आ रही है, क्यूरियोसिटी होती है ना, कि ये कहाँ से आया 8 नंबर, एटॉमिक नंबर? तो ये आया न्यूक्लियस से। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? एटॉमिक नंबर रहेगा। और जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे सेल में, ठीक है? तो ये अभी नॉर्मल एक्सप्लेन किया हमने, इसको अभी पूरा करेंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या है जल्दी से बताओ। और कल से राइटिंग करना चालू करा देंगे हम, ठीक है? तो कल से राइटिंग कराएंगे, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे फिर डीपली पढ़ाएंगे उसको, ठीक है? फिर क्या है नेक्स्ट चैप्टर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी इसमें नॉर्मल होगा वो बताएंगे। फिर तुम्हारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मैं तो बताते हैं, टिश्यू तो 8th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, है ना? तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये क्या होते हैं? ये टिश्यू में आते हैं। हाँ, क्या बेटा कह रहे हो? हाँ, ये सब बता देंगे। अभी क्या कौन सा चैप्टर है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है? चलो, और फिर नेक्स्ट क्या है? मोशन। तो मोशन क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव कर रहा होगा। मोशन के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें। लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ठीक है? इनको हम पढ़ेंगे इसमें। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इनके कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होती है? जो ग्रेविटी होती है, ठीक है? हाँ। अब जो 10th चैप्टर है तुम्हारा क्या है? वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? वर्क का फार्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। वर्क का फार्मूला क्या होता है? हमने बताया था ना कल। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बताया था कि नहीं बताया था कल? भूल गए तुम? हाँ, बताया था ना? अभी हमने जैसे बोला कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ठीक है? हमने बोला उसको उठा के अपने पास में ले आओ। तो तुमने गए, उसको उठाया, तो उसको उठाने में कुछ फोर्स तुमने अप्लाई किया होगा। अब जब फोर्स अप्लाई किया, उसको उठा के वहाँ से तुम अपने पास ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क जब कंप्लीट होता है जब कुछ ना कुछ उसमें क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, चेंजेस हो। जैसे हमने बोला तुम्हारे सामने ये वॉल है, इसको तुम्हें पुश करना है, तुमने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी, ठीक है? पूरी ताकत लगा डाली अपनी, लेकिन वो उसके जो सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आया, नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ।
तो जो सामने वाले पर्सन होंगे वो तो आपको बोलेंगे यार बहुत मेहनत करी तुमने, तुमने बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत कर डाली, बट साइंस के अकॉर्डिंग उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो वर्क डन नहीं होगा। दैट मीन्स वर्क डन नहीं होगा वहाँ पर, मतलब वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे वर्क नहीं हुआ। तो जो भी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो उस पर डिस्प्लेसमेंट होना क्या है, इम्पोर्टेंट है। डिस्प्लेस होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, हाँ चलो साउंड। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या तुम्हारा 11 साउंड चैप्टर। साउंड क्या होता है, ओके फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट्स होती है, मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्स होती है, हर्ट्स होती है, हाँ। और साउंड को हम कैसे मेजर कर लेते हैं, हाँ डेसिबल्स में क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, है ना। सो अब ये हमारे क्या थे, टोटल 12 चैप्टर थे। और जो एक लास्ट चैप्टर है तुम्हारा वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि हम कैसे अपने फूड रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। और उनके क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे हमारी, हाँ बिल्कुल, हाँ जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हम कराएंगे उस पर सभी डेफिनेशन होंगी और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी सब कुछ कराएंगे, ठीक है, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। और अब कोई डाउट हो 12 चैप्टर में सभी के तो बताओ जल्दी से, डाउट बता दो जल्दी से। अब कोई भी डाउट निकल के आ रहा हो, चैप्टर टाइटल में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार पूछ लो, लास्ट टाइम है ये, अब कल से हम कराने लगेंगे क्योंकि पूछ ले बेटा, किसी को नहीं है प्रॉब्लम। चलो बेटा, चलो अब थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरा क्या रहेगा इसका, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखो हेडिंग्स ओपन करो, किसके पास है बुक, आपके पास नहीं है बेटा, अभी बुक नहीं है, परचेज कर लेना, ठीक है, बुक है ना, हाँ। देखो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर क्या है, ये लैपटॉप रखा है यहाँ पे, मैटर है। ये प्रिंटर रखा है, मैटर है। ये बुक रखी है, मैटर है। ये पर्दा है यहाँ पे, मैटर है। क्या कर रहे हो तुम, और ये चेयर यहाँ पे रखी है, मैटर, बैठो। कुछ भी आपको दिख रहा है यहाँ पर वो सब क्या है, मैटर है। ये फैन भी क्या है, मैटर। ये ब्लैक वाइट बोर्ड क्या है, मैटर है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है ना, ये तो हमको पहले बताया था, है ना, हाँ। फॉर अ लॉन्ग, हाँ जो जिसमें मास होता है, जिसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, वेट होगा, मास होगा, और क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब स्पेस, जगह क्या होगा, उसको जगह लगेगी रखने के लिए, वो क्या होता है, वो क्या होता है, मैटर होता है। अब तो मैं हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, कौन कौन बताएगा, बताओ। हाँ मैटर है, क्यों नहीं मैटर। देखो अब विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स चेयर, अब फर्स्ट बताएगा, सब कोई बता, आप बताओ
चेयर मैटर होती है क्या? ये चेयर रखी मैटर है, ओके। एयर, एयर, ओके। लव नहीं है। सर ये कह रहा कि यार मैटर नहीं है। सर है। हाँ अभी शांत रहना। स्मेल, अभी सबसे पूछ रहे हैं ना, स्मेल मैटर है नॉन मैटर? स्मेल मैटर है, ओके। हेट, 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 आलमंड, हाँ। थॉट, कोल्ड, नहीं है। लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, हाँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। अब आप बताओ जल्दी से, बताओ स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होता है? मैटर है नॉन मैटर है? वाटर मैटर नॉन मैटर है? कोल्ड मैटर नॉन मैटर है? थॉट, हाँ बेटा क्या है? बताओ बताओ बताओ। नहीं स्मेल है, स्मेल है, हाँ, बट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। स्मेल, स्मेल कब आती है? जब कुछ ना कुछ पार्टिकल आपको कुछ ना कुछ पार्टिकल आपको क्या बोले, सेंसिबल होते हैं, मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या जाएंगे, बॉडी के अंदर इंटर करेंगे। जैसे तुमने देखा हो कभी कभी किसी को कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्या नहीं होती, स्मेल नहीं आने लगती, बंद हो जाती ना स्मेल, क्योंकि वो पार्टिकल तुम्हारे अंदर क्या नहीं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाता, तुम्हारा उस माइंड क्या नहीं कर पाता, उसको कैप्चर नहीं कर पाता कि भाई ये काय की स्मेल है, ये कड़वी स्मेल है, ये खट्टी स्मेल है, ये दाल की स्मेल है, ये राइस की स्मेल है, ये वेजिटेबल जो बन रही है तुम्हारे घर में उसकी स्मेल है, तो आ जाती है ना सब चीज़ें, है ना। हाँ तो ये बेसिकली मैटर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, परफ्यूम ऑफ स्मेल और स्मेल ये सब मैटर के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो हम क्लियर कर देंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी दी हैं तुम्हें। अब इनसे तुम्हें क्या करना है, देखना है कि कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर, ठीक है। तो अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? जो फिजिकल नेचर होता है ना, कि भाई फिजिकल क्या क्या प्रेजेंट होता है मैटर में। जैसे मैटर में फिजिकल सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, पार्टिकल्स, पार्टिकल से बनता है ना मैटर। सो अब इसमें पढ़ना है हमें, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिविलेज regarding the nature of matter. One school believed matter to continues like a block of wood. The other thought the matter was made of the particle like sands. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous of particles? Okay? तो ये जो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो, आपने सैंड देखी होगी, बालू जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल रहते हैं, लेकिन जो एटम्स पार्टिकल रहता है वो तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, वो आप ऐसे नेक्ड आइज से उसको देख ही नहीं सकते, समझे बात, नहीं देख सकते, मतलब हाँ मतलब हाँ उससे भी छोटे होते हैं एटम्स, उससे भी छोटा होता है एटम्स, ठीक है। तो एटम्स का स्ट्रक्चर बताएंगे अभी, ठीक है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये बताना है कि जो मैटर पार्टिकल जिससे जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बनता है वो कितना स्मॉल हो सकता है, इमेजिन करो कितना स्मॉल होगा। सो कितना स्मॉल हो सकता है। सो ये आपको एक क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करना होगा इसके लिए। जैसे आपको लेना है एक बीकर में, बीकर जो होता है ना, जार जो होता है, उसमें क्या कर लो कि शुगर पार्टिकल ले लो और उसको क्या कर दो, उसमें घोल दो। तो शुगर के पार्टिकल बड़े होते हैं ना, तो अब वो कैसे घुल गए हैं, घुल कैसे रहे हैं वो, उसमें मिक्स कैसे हो गए, क्योंकि जो शुगर का पार्टिकल था वो और छोटे 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 पार्टिकल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, समझे बात। और ये हमने तुम्हें पहले बताया था कि वाटर भी क्या होता है, मैटर होता है, तो वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या होगा, बना होगा, बनेगा ना। अब उसमें से तुमने शुगर के पार्टिकल डाल दिए, फिर उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो वो भी क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल डिवाइड हो गए, उसके स्पेस के बीच में वो चले गए। अब स्पेस कैसे होता है ये भी बताएंगे, ठीक है। सो अब जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम।
आ रही बात समझ में? अब जो स्टेट होती है, 3 टाइप ऑफ स्टेट होती है किसकी, मेटल्स की। कौन कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। अब जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई यहाँ पर, क्या बताई? फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन, मतलब तो कितने टाइप की रहती हैं स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगा और गैस रहेगा। तो ये 3 टाइप्स की क्या रहेंगी? स्टेट रहेंगी। अब इनमें जो पार्टिकल्स ये क्या हुए हैं, बने हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? स्पेस रहेगा। अब इसे हम बोलेंगे जो जिसमें सॉलिड के पार्टिकल होंगे उसमें स्पेस क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस कम होगा कंपेयर टू गैस। अब जैसे हमने कोई क्या लिया, ग्लास लिया, और उसमें शुगर हम क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो वो शुगर कैसे मिक्स हो रही है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल जो है ना, उसने थोड़ा सा उसको स्पेस प्रोवाइड कर दिया आने के लिए। किसके पार्टिकल को? शुगर के पार्टिकल को। तो अभी आप घर में एग्जांपल ये कर सकते हो जो हमने बताया था तुम लोगों को। ये घर में जाके एक ग्लास लेना है, ठीक है, कांच का गिलास हो सकता है वो, ठीक है, ताकि आपको क्या रहो, दिखता रहे इधर, है ना। सो क्या कर लेना है, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें शुगर डालना है और कंटिन्यूसली उसको 2-3 बार क्या करना है? घोल देना है, मिक्स कर देना है। और फिर घुल जाएगी एक बार शुगर, फिर उसमें डाल देना है। लेकिन 5-6 बार के बाद वो शक्कर घुलना क्या हो जाएगी? शुगर घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगा। बोलोगे क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसकी स्पेस खत्म हो गई। क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल थे उनके बीच में क्या खत्म हो गया? स्पेस खत्म हो गया। इस एग्जांपल से तुम्हें ये मालूम चलता है कि वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जिससे तो हमें यही मालूम चलेगा ना कि शुगर को उसने घोलना, मिक्स करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यार प्रैक्टिकल कर लेना घर में, 5 या 6 टाइम वहाँ पर जाके क्या कर लेना? शुगर को मिक्स करना। अरे 1 स्पून लेना फर्स्ट टाइम, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, फिफ्थ, ठीक है, देन 6 या 7 टाइम्स जब आप लोगे तो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मिक्स होना बंद हो जाएगा। कितने टाइम में हुआ था तुम्हारा? हाँ देखो, इसका 5 टाइम में बंद हो गया था, ठीक है। तो इसने प्रैक्टिकल कर लिया। अब इस प्रैक्टिकल से क्या पता चला तुम्हें कि जो वाटर जो तुमने लिया था हाथ में, ठीक है, गिलास में, उसके पार्टिकल के बीच में क्या खत्म हो गया? टोटल स्पेस खत्म हो गया। इसलिए हमें मालूम चलता है कि वाटर भी जो मैटर्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। सारी बात समझ। तो ये था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो सेकेंड थी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ऐसा देखा है तुमने कभी? ऐसे मालूम चलता है क्या ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं? जैसे मान लो कोई सॉलिड रखी है तुम्हारे सामने, तुम्हें तो नहीं दिख रहा कोई पार्टिकल मूव होते हुए, बट होता है। जैसे तुमने कभी कोई सॉलिड होगा, उसमें कभी तुमने पत्थर फेंक दिया, उसमें कुछ लकड़ी मार दी तो आवाज़ आती ना, वाइब्रेशन होता है ना। तो पार्टिकल ही तो एक दूसरे से क्या हो रहे होते हैं? टकरा रहे होते हैं, तभी तो वाइब्रेशन होता है, तभी तो आवाज़ निकलती है। आ रही बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब जो तुम्हारे वाटर के पार्टिकल होते हैं, तो कंपेयर टू अगर हॉट वाटर की बात करें और कोल्ड वाटर की बात करें, ठीक है, तो जो कोल्ड वाटर होता है उसके पार्टिकल क्या होंगे? कंपेयर टू हॉट वाटर क्या करेंगे? फास्टली मूव नहीं करेंगे। सर कोल्ड वाटर कम रिएक्ट करेगा। हाँ, और हॉट पार्टिकल, जैसे हम बात कर लेते हैं, एक वाटर रखा है, फिर आपने उसको गैस में रख दिया जाके। अब वो क्या हो गया? वो पार्टिकल इतना उनमें चार्ज आ गया कि वो क्या हो गए? मूव करने लगा। और इतनी फास्टली मूव करने लगे कि वो क्या हो गए? वेपर बन गए, ऊपर जाने लगे। इतनी एनर्जी आ गई उनमें, मूविंग पावर आ गई उनमें बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें इससे क्या मालूम चलता है कि मैटर्स के पार्टिकल क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब उसमें अगर एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? जैसे ही तुम उस वाटर को क्या करोगे? गर्म करोगे, तो उसके पार्टिकल में क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी, और वो क्या करने लगे? मूव करने लगे। दैट मीन्स उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, और वो पार्टिकल कहाँ से निकल के? जैसे मान लो एक बर्तन में तुमने और नीचे से गैस लगाई हुई है, ठीक है, इसके पार्टिकल निकल के वेपर बन के कहाँ जाने लगेंगे? ऊपर जाने लगेंगे।
मतलब इनके पार्टिकल में इतना एनर्जी आ गया कि ऊपर भी जाने लगे, फास्टली मूव करने लगे। समझे बात? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैटर्स की? फर्स्ट होती है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी क्या होती हैं मैटर्स होती हैं, उनके पार्टिकल में क्या होते हैं? स्पेस होता है, ठीक है। और उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये दो क्या होंगे तुम्हारे? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक हो गए। समझे बात? तो इनको समझ लिया। अब कल फर्स्ट चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे? राइटिंग करेंगे। इसलिए जिसके पास भी कॉपी ना हो तो कॉपी लेना कल, वाइट पेजेस की, ठीक है। राइटिंग कराएंगे अपने कोर्स की, जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, वो आपको राइटिंग कराएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको क्या कर पाओ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो वहाँ पे। समझा? तभी तो नंबर मिलेगा। कि हमने कहानी जैसे तुम्हें सुना दी, समझ में तो आ गया, लेकिन वहाँ पर अगर तुम प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, हाँ हमारे स्कूल में ग्राउंड में कराते हैं साइंस का। हाँ, इसलिए तुम बदमाश हो बहुत ज़्यादा। नहीं सर, सर अभी मैं कहूँगा कब से डीप रहा है सर वो जो स्कूल के जो नोट्स हम बताएंगे उस पर, ठीक है, क्या करना है। अभी आपसे मिल के जाना आप, ठीक है, लास्ट टाइम। हाँ